दोस्तों आदाब, मैं निसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं जेड के फैजान साहब। आपका बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। फैजान भाई, आप एक बात बताइए कि जो यूपी में चल रहा है, बुलडोजर राजनीति चल रही है, इसके बारे में आपको ही पता होगा, आप तो उस ज़माने में बड़े एक्टिव रहे हैं। तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चलाया था इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने, सबसे पहला बुलडोजर। उसी बाद बुलडोजर बड़ा मशहूर हुआ था, यानी बुलडोजर देख के लोग ये कहा करते थे संजय गांधी की बहुत ज़बरदस्त बुलडोजर का भी नहीं, देखिए नहीं समझ तो अब बताइए, मेरी जो सवाल है कि उन्होंने बुलडोजर चला रहे हैं, क्या ये आखिरी कील है अब इनके? नहीं, आखिरी कील। और इसी के साथ दूसरा सवाल हमारा ये भी है कि जो मदरसों में बुलडोजर चला रहे हैं जिस तरीके से एजुकेशन के ऊपर, तो अब उसका पूरा पाठ्यक्रम कह के बदल रहे, जो उनका सिलेबस है पूरा बदल रहे। कम से कम 5000 से भी ज़्यादा ऐसे शिक्षक जो थे मदरसों के, जो दीनी तालीम दिया करते थे, उनको हटा के उनकी जगह दूसरे शिक्षक लाएंगे, वो जो शिक्षक मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे उनको। देखिए ऐसा है कि योगी जी काफ़ी फॉर्म पे हैं जी, स्पष्ट बहुमत लेकर के आए हैं और बहुत तेज़ भागने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत तेज़ भागने में अक्सर आदमी गिर भी जाता है, जिसकी तरफ आपने अभी इशारा किया कि आपने साफ बात की। वो ऐसा लगता है कि बस एक 10 दिन में 20 दिन में सब कुछ कर डालना है। तो बुलडोजर वाली बात तो जब इलेक्शन लड़ रहे थे तब भी वो कह रहे थे, और जब वो इलेक्शन जीत गए तो उनको जो है ये लोगों ने जाकर, बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा कि वफूद की शक्ल में गए और जाकर के वहाँ पर उन्होंने उनको बुलडोज़र, किसी ने चांदी का बना के पेश किया, किसी ने कांसे का बना के पेश किया, किसी ने यूं ही बना के पेश किया कि साहब आपने बहुत अच्छी बात कही थी, वो बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा करेंगे आप। तो चुनांचे उन्होंने बुलडोज़र चलाने का काम शुरू कर दिया है। देखिए बुलडोज़र जो है वो गैर कानूनी ज़मीन पर वो चलाएं, अच्छी बात है, कोई सरकार चलाए अच्छी बात है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सी जगहों पर बुलडोज़र जो है वो सही चला है, चल रहा है, और चलाना भी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, बल्कि इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो चला रहे हैं उसमें कहीं न कहीं वो कम्युनल एंगल को सामने रख कर के चला रहे हैं। पहली बात तो ये है, और उसका उनको लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा एक कारहा नुमाया अंजाम देने जा रहे हैं, और इसके तहत वो मुसलमानों को एक एक करके उनको ज़मींदोज़ करने जा रहे हैं। इसलिए कि अभी उन्होंने बहुत सारे जो बुलडोज़ बिल्डिंग्स की हैं, बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियों को भी कर दिया, बहुत सारे दूसरे गैर मुस्लिमों को भी किया है। लेकिन आप देखिए कि एक जो असलम अंसारी के पेट्रोल पंप को बुलडोज़ किया गया दिल्ली में, वो सारे का सारा टीवी जो है, ये मीडिया जो है, उसको 2-3 दिन तक दिखाता रहा और अभी भी दिखा रहा है कि साहब ऐसा हुआ है। तो उसमें वो एक तीर से कई एंगल, कई शिकार करना चाहते हैं। जी। एक सबसे बड़ा शिकार तो ये है कि वो मैसेज देने का काम जो मुस्तकिल करती रही है पार्टी, वो कर रही है, वो करेगी कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ हम ये काम कर रहे हैं, इसलिए बार बार वो असलम अंसारी की पेट्रोल पंप को दिखा रहे हैं। और दूसरी बात है, इससे अपनी कारकर्दगी भी वो दिखा रहे हैं, लोगों में खौफ हरास भी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो बुलडोज़र का मामला हो गया। जहाँ तक मदरसों की बात है, अब आपने बात मदरसों की कही कि तो मदरसों में, मैं तो अभी पढ़ रहा था, मदरसा क्या, वो जेलों में तो कम्युनल हेट्रेड फैलाना है उनका काम है। अभी मैं देख रहा था कि उन्होंने जेलों में कहा कि अब जेल में जो है वो सुबह को गायत्री मंत्र वो होगा, और दूसरे ये कि वो मृत्युंजय पाठ, ये सब चीज़ें वहाँ पर पढ़ी जाएंगी। अब हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, एक सेकुलर कंट्री में इन सब चीज़ों का क्या मतलब? लेकिन सेकुलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए उसको अभी निकाल नहीं रहे हैं। लेकिन ये कि बहुत सारे बीजेपी के लीडर्स ने ये बात कही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो है ये इसको होने ही नहीं चाहिए। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बदलने की बात करते हैं, सेकुलरिज्म को तो वो मानते नहीं, फ़िक़ा परस्ती के रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए वो हर कोई वो काम कर रहे हैं। अब जेलों में ये गान होगा। अरे भाई, ये सब करके आप क्या करना चाहते हैं, मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैं बार बार ये बात कहता हूँ। तो मदरसों की जो बात आपने कही, अब वही हाल मदरसों का है। अब वो माइनॉरिटी मिनिस्टर जो एक मुसलमान मिनिस्टर हो गया है, वो मुसलमानों से ही सब कहलवाएंगे, करवाएंगे। अब उसने मदरसों में कहा कि साहब वो फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो बात तो बड़ी अच्छी है, बात तो बड़ी अच्छी है कि बिल्कुल फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन फ्रीडम फाइटर कौन होंगे? अभी उनके अपने होंगे, गांधी होगा कि ये इनके दूसरे नाथुराम गोडसे होंगे? एक बुनियादी सवाल है ना
कि कौन लोग होंगे, कौन तय करेगा फ्रीडम फाइटर कौन है। तो ये बुनियादी बात है। वो चाहते ये हैं कि वो जो तारीख को जो बदलना चाहते हैं, क्या पढ़ाएंगे तारीख में, तारीख भी पढ़ाने की बात करते हैं, फ्रीडम फाइटर्स को पढ़ाने की बात करते हैं। यही कहेंगे कि अकबर जो है वो हल्दी घाटी के उसमें राणा प्रताप से हार गया था। वो तो कहते हैं अकबर ने भी मंदिरों को तोड़वाया। हाँ। ये भी पढ़ाएंगे कि साहब टीपू सुल्तान ने हज़ारों मंदिर तोड़वा दिए। ये तारीख को वहाँ पढ़ाएंगे, ये फ्रीडम फाइटर्स को पढ़ाएंगे। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है, सुन के अच्छी बात लगती है, लेकिन एजेंडा उनका हिडन है। उसके बहाने जो है वो अपने एजेंडे को लागू करना चाहते हैं, अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। मैं तो अनीस साहब, जब ये इन्होंने मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात की और मदरसों ने उनसे एक टीचर, कहीं 2 टीचर, और किसी की तनख्वाह 6 महीने से बाकी है, किसी की साल भर से बाकी है तनख्वाह, वो तनख्वाह की बात नहीं हो रही। नहीं, तनख्वाह की बात नहीं। अभी मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो दूसरी बात। तभी मैंने ये बात कही थी और इतराज़ किया था ऑन रिकॉर्ड कि भाई ये जो आप गवर्नमेंट से एक मुदर्रिस को ले रहे हैं, 2 टीचर को ले रहे हैं और तनख्वाह भी उनकी नहीं पूरी, मगर एक ही चूँकि अच्छी तनख्वाह मिल रही थी। मदरसे में यूँ जो है प्राइवेट मदरसे हैं तो उसमें कोई 5,000, 7,000, 6,000, 4,000 इस तरह के टीचर्स पाते हैं। इसमें जो है अच्छी खासी तनख्वाह पूरी मिल रही थी गवर्नमेंट के एट पार। तो सबने बड़ा स्वागत किया, बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कि आज उनसे आप टीचर अपॉइंटेड टीचर की तनख्वाह ले रहे हैं तो कल उसे बहाने वो अपना एजेंडा लागू करने की बात करेंगे। अभी इसलिए मैं कह रहा था ये बात कि अभी पिछले दिनों आपको याद होगा, पिछले साल ये जब सरकार इन्हीं की तो थी, तो इन्होंने कहा कि साहब मदरसों में जो है वो 26 जनवरी को और वो लगेगा, क्या कहते हैं, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और उसके बाद वो तमाम जो है पेश किया जाएगा कि किस तरह का प्रोग्राम उन्होंने किया। मतलब ये कहना था कि मदरसों में प्रोग्राम जो है इस तरह के नहीं होते जो सेकुलरिज्म पे मबनी हो। मदरसों में इस तरह के प्रोग्राम नहीं होते जिसका 26 जनवरी जिस तरह का 26 जनवरी में होना चाहिए। तो ये उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे और बहुत सारे मदरसों के ऊपर एक बोझ पड़ा। उन्होंने वीडियोग्राफी कराई, पूरा भेजा, कई कापियाँ बनवाई। और फिर सस्पिशन क्यों मदरसे क्यों नहीं दूसरे इंस्टीट्यूशन को आपने कहा। आप अगर कहते हैं कि सारे के सारे जो प्राइमरी क्लास के हैं, दर्जा 8 तक हैं, वो सब वीडियोग्राफी करके भेजें, लेकिन आपने खाली मदरसों को कहा, तो मदरसों को इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। बात तो बड़ी अच्छी कह रहे हैं मंत्री जी, लेकिन मदरसों के पीछे मतलब क्या है, मकसद क्या है, उनका जो एजेंडा है आपके रोकने से रुक गया। आप तो वहाँ तलबे चाट रहे हैं, आपके मिनिस्टर थोड़े ही हैं, तलबे चाट रहे हैं, तो उनके कहने पर चलेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, अपना एजेंडा लागू करने के लिए सब चीज़ें वो कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी आपने तुर्कमान गेट की बात की। तुर्कमान गेट में भी बुलडोजर चलाए गए थे। उसके बाद जो अंजाम कांग्रेस पार्टी का हुआ था, इंदिरा गांधी पावरफुल पार्टी थी, मरकज़ में थी, स्टेट्स में थी, आज की बीजेपी से ज़्यादा पावरफुल थी। लेकिन क्या उसका हासिल हुआ? द पार्टी वॉज थ्रोन आउट। तो ये चल रहा है जब तक चलाव है। और मैं आज आप कह रहा हूँ कि ये योगी जी जो हैं, ये बुलडोज़र बाबा नाम पे बड़े खुश हो रहे हैं, चेहरा इनका खिल जाता है जो कोई कहता है बुलडोज़र बाबा, कि ये रोएंगे ज़ारो क़तार। मतलब ज़ारो क़तार का मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ, ढारे मार मार कर, चीख पुकार करके, जैसे पार्लियामेंट में रोए थे, आपको याद है ना, पार्लियामेंट में रोने लगे, ढाड़े मार मार करके, आंसू बह रहा था, सिसकियाँ ले रहे थे। और उसके बाद जो है उनको मंगा करके वो पानी दिया गया, पिया उन्होंने, सांस नहीं आ रही थी, वो तब जा कर के अपनी बात मुकम्मल कर पाए। ये शासन चलाएंगे? ज़रा सी बात पर रोने वाला इंसान शासन करेगा? अभी चलाव है तो कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, इनका हासिल वही होगा। ये फिर रोएंगे, ये फिर भीख मांगेंगे, ये इनका हासिल होने वाला है। समझा आपने? तो ये चीज़ें कब तक चलेंगी? अभी इस तरह की चीज़ें जेल के अंदर वो करेंगे, उसके अंदर ये करेंगे। अरे भाई, क्या कहते हैं कि ये सब चीज़ों से मुल्क नहीं चलता, इन सब चीज़ों से प्रदेश नहीं चलता। जब तक आप भाईचारे के बुनियाद पर प्रदेश को चलाने का काम नहीं करेंगे, मुल्क को चलाने का काम करेंगे, तब तक नहीं चलेगा। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, सीमा होती है, उस हद तक वो चीज़ जाती है। इसका अभी तक सिलसिला चल रहा है, चलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में ये चीज़ मुस्तकिल चल नहीं पाएगी। भारत जीत गए हैं, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक जमहूरी है। मैं नहीं समझता कि उसमें से कोई डिफेक्शन होकर के सरकार गिरने वाली है। 5 साल तक रहेंगे, चार्ज करेंगे। और सुनिए क्या करेंगे, अभी मैंने देखा कि नाम चेंज करने की बात की।
16 जगहों का वो नाम ले रहे थे कि स्टेशंस हैं और दूसरे जगह हैं, क्या कहते शहरों के हैं, शहरों के मोहल्लों के नाम, जाने क्या क्या है उसमें। वो फर्रुखाबाद का नाम, शाहजहांपुर का नाम। अच्छा, तो किसी और जगह का नाम चेंज करो, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, जी, जी, अलीगढ़, जहाँ मुस्लिम रिफ्लेक्शन है, जहाँ पर किसी मुस्लिम उर्दू नाम से रिलेटेड नाम है, मुस्लिम उससे एक मैसेज जाता है, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, ये इस तरह के नामों को चेंज करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि अभी पूरी तरीके से मुस्लिम दुश्मनी पे उतर आए। बरेली के नाम को चेंज करें, बरेली के नाम में तो नहीं कोई रिफ्लेक्शन है ना, तो उसके नाम को चेंज करने की बात नहीं करते। सुल्तानपुर के नाम चेंज करने की बात करते हैं, आजमगढ़ के नाम को चेंज करने की बात करते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये अभी तो शुरुआत है, इसलिए लोगों को मुत्तहिद होकर के इनके खिलाफ सफारा होना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा। जमहूरियत में इलाज जो है या तो वोटों के ज़रिया होता है या सड़क पर आकर के होता है, ये बात जान लीजिए। सड़क पे आकर के मुकाबला करने के लिए लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब आपका। इसके साथ हम लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर फैज़ान भाई के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।